आज हम कक्षा 2 के एनसीईआरटी हिंदी के 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। बस के नीचे बाघ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल गया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। तो इस कहानी में यह एक कहानी है जिसमें एक बाघ का बच्चा भटक कर सड़क की तरफ आ जाता है और वह क्या होता है, बस के अंदर चढ़ जाता है। ठीक है, अब इसके आगे के प्रश्न उत्तर। बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वहां से उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरा प्रश्न, क्या तुमने कभी किसी बस या जीप से नीचे झांककर देखा है? हाँ, मैंने कई बार बस के नीचे झांककर देखा है। वहां से इंजन का हिस्सा दिखाई देता है। तीसरा प्रश्न, बस के अगले हिस्से से घड़ घड़ की आवाज़ क्यों आ रही थी? बस के इंजन की खराबी के कारण उसके अगले हिस्से से घड़ घड़ की आवाज़ आ रही थी। चौथा प्रश्न, बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ बाघ को देखने के लिए बैठे थे। बस में इतने सारे लोग बैठे थे, पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही क्यों गया? बस में बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर इसलिए गया क्योंकि उसे वे दोनों अपनी जैसी लगी थी। ठीक है, अब इसके आगे आपको वैसे ही आम क्वेश्चंस है जो आपको आपस में डिस्कस करना है। अगर बाघ बस की छत पर जाता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? तो अगर बाघ बस के ऊपर जाता तो उसे दुनिया बिल्कुल स्पष्ट और अच्छी दिखाई देती। ठीक है, क्योंकि वह बस के बिल्कुल ऊपर जाता और फिर खुद को बहुत ही ऊंचा महसूस करता। आसपास के लोग क्या करते? आसपास के लोग बस के अंदर बैठ जाते और दरवाज़ा अंदर से
बंद कर लेते, तो उससे क्या होता, वो सेफ रहते, इसीलिए। ठीक है, करके बताओ। बाघ दुबक कर बैठ गया था, करके बताओ नीचे लिखे काम वह कैसे करेगा। ये एक एक्टिविटी है, आपको कैसे करना है वो एक्टिविटी करके बताना। इसके आगे क्या समझे। सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। यह व्यक्ति कौन था, तो यह व्यक्ति चालक था। अब दूसरा है, बस में कितने दरवाजे थे, तो बस में 3 दरवाजे थे। एक आगे की तरफ 2 दरवाजे होते हैं, एक आगे की तरफ होता है, एक पीछे तरफ होता है, जो कि पैसेंजरों मतलब जो भी हमारे यात्री होते हैं उसके लिए होता है, एक चढ़ने के लिए, एक दूसरा उतरने के लिए। और आगे ड्राइवर के पास भी एक दरवाज़ा होता है जो सिर्फ ड्राइवर का होता है ना। अब इसके बाद है, आगे क्या हुआ होगा, कहानी सुनाओ। तो इसमें इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा, जब बाघ का बच्चा उस पे चढ़ा बस पे, फिर वो डर के मारे दोबारा नीचे चला गया, फिर उसे जब कुछ नहीं दिखाई दिया तब तक लोग सारे वहाँ से भाग गए, और उसी भागा दौड़ी को देखकर बाघ का बच्चा डर गया होगा और वो वापस जंगल में चला गया होगा। ये मेरी कल्पना है, ठीक है। अब आपकी क्या कल्पना है, आपके दिमाग में क्या है, ये आप सुना सकते हो। इसके आगे है डर निडर। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बाघ भी उन लोगों को देखकर डर रहा था। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। जैसे अब यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, जैसे छिपकली। छिपकली को देख के अगर आप चीखते हो तो छिपकली क्या सोचती होगी, छिपकली सोचती होगी कि मैं तो आराम से दीवार पे अपनी यहाँ से वहाँ जा रही थी, ये बिना मतलब का मुझे देख के चीख पड़ा, डर गया, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी। अब दूसरा, चूहा। चूहा सोचता होगा, चूहे को देख के अगर आप डरते होगे तो चूहा सोचता होगा कि मैं तो अपना मस्ती में इधर से उधर उछल कूद कर रहा हूँ, ये मुझे देख के क्यों डर गया, मैं तो अपने बिल में जा रहा था, कुछ खाने को जा रहा था। ठीक है। अब कुत्ता आपके पास आता है तो आप भी डर के चीखते हो, तो कुत्ता क्या सोचता होगा, मैं तो इंसानों का दोस्त हूँ, मैं इनके साथ खेलना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, पर ये नाहक ही मुझे देख के डरते हैं। अब इसके बाद नाहक ही मुझे देख के डरते हैं। अब इसके बाद आपका और है आपका सांप। तो मानता हूँ, सांप सोचता होगा, मानता हूँ सारे सांप जहरीले होते हैं, पर मैं तो जहरीला नहीं हूँ, तो मुझे देख के क्यों, मैं तो अपना जंगल की तरफ जा रहा था, तो ये क्यों मुझे देख के डर गए। अच्छा, बाघ डर कर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो, कहाँ दुबकते हो। तो जब हमें डर लगता है तो पहले तो हम चीखते हैं और फिर अपनी माँ के या पिता के माँ के आंचल के पीछे और पिता के हाथ को पकड़ के उनके पीछे छिप जाते हैं, है ना। अब उसके बाद क्वेश्चन है, बाघ से सब डरते हैं पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए, ऐसा क्यों हुआ। देखो, जहाँ छोटे बच्चे होते हैं वहाँ उसकी माँ होती है, तो सभी बाघ के बच्चे को देखकर इसीलिए डर गए कि उनको लगा कि पीछे से इसकी बाघ के बच्चे की माँ ना आ जाए और हमें नुकसान ना पहुँचाए, इसीलिए लोग डर रहे थे। ठीक है। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। ठीक है। तो वह दीवार क्या थी, तो बस के आगे की दीवार जो थी ऐसी थी जिससे से आसानी से देखा जा सकता था। ठीक है, जैसे कि कांच की दीवार। दूसरा है, किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है, तो पानी के भी आर पार देखा जा सकता है, एक कांच के गिलास से भी आर पार देखा जा सकता है, और कांच के गिलास में अगर पानी फिल है, भरा हुआ है, तो उससे भी आर पार देखा जा सकता है। कुछ प्लास्टिक की चीज़ें ऐसी होती है जिससे भी आर पार देखा जा सकता है ना। अब इसके बाद है, किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता है, तो जैसे चट्टान से, मोटे कपड़े से, दीवार से, लोहे से, धातु की बनी चीज़ों से नहीं देखा जा सकता है। अब आगे है, आओ सब शब्दों की अंताक्षरी खेले,
अंताक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, उसे आगे बढ़ाओ। जैसे बाघ, बाघ बाघ, ठीक है, बाघ बाघ का फिर एंड में आया घ, तो घर घर। उसके बाद र रुमाल, ल लेकिन, न नल, ल फिर लट्टू, टमाटर, ऐसे अंताक्षरी। ठीक है, ये आप अपने आपस में फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। कहानी से आगे, अब इसमें है तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नज़र आते हैं, पता करो। तो जानवर में क्या क्या होते हैं? गाय, कुत्ता, घोड़ा और बंदर। ठीक है। जब पक्षी में क्या क्या होंगे? कबूतर, कौवा, गौरैया, मुर्गी, बत्तख, ये भी। ठीक है। इसके बाद आपका नीचे है 2 पहिए वाले वाहन, 3 पहिए वाले वाहन, 4 पहिए वाले वाहन। ठीक है। अब 2 पहिए वाले वाहन में पहला आएगा स्कूटर। ठीक है। दूसरा आएगा साइकिल। ठीक है। अब तीसरा आएगा मोटरसाइकिल। अब मोटर साइकिल। ठीक है। अब उसके बाद इधर आएगा 3 पहिए वाले में टेम्पो भी आएगा। ठीक है। और ऑटो रिक्शा भी आएगा। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा रिक्शा भी आएगा। ओके, हो गया 3। इसके बाद आपका 4 पहिए वाले में क्या क्या आएगा? कार आएगा, बस आएगा। ठीक है। और क्या आएगा? ट्रक भी आ जाएगा। तीनों आ गया। ठीक है। और ये जानवरों का तो मैंने बता दिया आपको। अब इसके आगे है तेंदुए की खबर। मुंबई, इसमें एक चिट्ठी लिखी गई है। ठीक है। मुंबई 12 मार्च मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डर कर भाग गया। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। भी इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वह तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छिप गया। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर बरहट्टे उस जगह पर पहुँचे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं हुआ, मतलब वहाँ से हिला नहीं। हार कर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंक कर तेंदुए के बच्चे को लगाई। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेटकर जीप में बोरीवली पार्क में ले जाया गया। आँख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजड़े में पाया। ठीक है। अब किसी ने एक चिट्ठी लिखी है। क्या तुम बता सकते हो यह घटना किस जगह घटी थी? तो इसमें साफ लिखा है मुंबई में। कहाँ पे घटी थी? मुंबई में। हाँ, मुंबई में घटी थी। अब उसके बाद क्या हुआ? घटना किस दिन घटी थी? तो 12 मार्च को घटी थी। उस दिन मंगलवार को। ठीक है। किस दिन तो मंगलवार हुआ। उस दिन क्या तारीख थी? तो 12। तुमने तेंदुए के बच्चे की यह खबर पढ़ी। तुम्हारे घर आस पड़ोस या स्कूल में आने वाले कुछ अखबारों के नाम लिखो। तो बहुत सारे अखबार होते हैं, तो नाम लिखना है उसका। पहला होगा नव भारत टाइम्स। इसमें आएगा नव भारत टाइम्स। ठीक है। ठीक है, हो गया। दूसरा आएगा आपका दैनिक भास्कर। ठीक है। दैनिक भास्कर हो गया।
तीसरा आएगा हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, उसके बाद आएगा पंजाब केसरी। पंजाब केसरी हो गया। ओके, इसके बाद आपका ये हो गया मेरे वाला। उसके बाद तुम्हारे बस तक कैसे पहुंचा। तुम्हारे विचार से यह तेंदुआ का बच्चा बस के पास कहाँ से पहुंचा होगा। तो वो बस के पास जंगल से पहुंचा होगा। कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुंच गए थे, तुम होते तो क्या करते। तो कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी अपने की खुद की रक्षा के लिए लेकर पहुंचे थे। तो तुम होते तो क्या करते। तो हम होते तो क्या करते, हम भी यही करते। अखबारों के लिए, क्या तुम अपनी कक्षा या घर की किसी घटना को एक खबर की तरह समाचार पत्र के लिए लिख सकते हो। जगह दिन तारीख लिखना मत भूलना। किसने किससे की लड़ाई, खोज खोज कर मैं तो हारी हारी चीज़ हो गई गुम। यह घटना कुछ भी हो सकती है। ठीक है, घर में शादी, वाह भाई वाह, कौन हारा कौन जीता, ये सब टॉपिक है। इसमें आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ नीचे बाघ का चित्र दिया गया है। तुम भी अपनी पसंद का कोई जानवर बनाकर उनमें इसी तरह के डिज़ाइन बनाओ। तो ये आप कोई भी जानवर बना के डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, चलो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है, ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे अपडेट्स, करेंट अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन में आपको आते रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।